चाहे सामने में कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, चाहे सामने में कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। हाँ, दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे। चाहे सामने में कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, चाहे सामने में कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे। मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआ को सुन लेगा, मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआ को सुन लेगा, चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा, चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा। मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआ को सुन लेगा, चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा, चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी बना देगा। चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे मेरे कोई फौजी हो, चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे मेरे कोई फौजी हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे। अपनी चट्टान पे कायम रहूं मैं, कभी ना गिरूंगा, अपनी चट्टान पे कायम रहूं मैं, कभी ना गिरूंगा, पूरे ईमान से यीशु मसीह के हाथों को थामे रहूंगा, पूरे ईमान से यीशु मसीह के हाथों को थामे रहूंगा। चाहे सामने मेरे कोई मुश्किल हो, चाहे सामने मेरे कोई, चाहे दुश्मन के सब फौजी हो, चाहे दुश्मन के सब कोई फौजी हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। दो जंग में जोरा करेंगे, दो जंग में जोरा करेंगे। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरा करे हो, मेरे साथ मेरा
दो जंग में हिंदुरा भरे है, दो जंग में हिंदुरा भरे है। सभी को जय मसीह की। तो इसीलिए जो हमारा संदेश है परमेश्वर की हुजूरी में, और सबसे पहले तो जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि जहां पर आप आराधना करते हैं वहां पर कैमरे होने चाहिए। हालेलुया। क्या आपकी संगति में होता है, क्या कोई अचंबा काम होता है, यदि कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ कोई चोरी हो जाए, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमने कैमरे प्रभु की हुजूरी में लगाए हुए हैं, और ये सीसीटीवी की नए काम करते हैं, क्योंकि सरकार का नियम है कि जहां भी आप संगति करते हैं वहां पर कैमरे में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि कोई शरारत करता है तो आपके पास क्या सबूत है? हालेलुया। तो इसीलिए हर एक बात का हमें सबूत देना होगा सरकार। आमीन। क्योंकि बाइबल के मुताबिक है, ये बाइबल कहती है जो मौके की सरकारें हैं उनके कहने में रहो, उनकी आज्ञाकारी में रहो। हालेलुया। तो इसीलिए कानून के अधीनगी में रहकर हम प्रभु का काम कर सकते हैं, और सरकार के अधीन रहकर हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने इन्हीं बातों के लिए तो हमें चौकन्ना किया है कि आप तंग रास्ते से चलो। आमीन। जो सकड़ा रास्ता है उसमें से होकर हमें गुजरना है, यही है सकड़ा रास्ता। आमीन। हालेलुया। खुशी से रहे, क्योंकि खुशी है, प्रभु की हुजूरी है, आनंद है, और हमारे पास उत्तर यही है कि जैसे हम प्रभु ने हमें चुना है, जैसे दुनियादारी आराधना भजन बंदगी करती, हमारे पवित्र ग्रंथ में जो लिखा है कि तू सीधे मार्ग पर चल। आमीन। और परमेश्वर का जो ग्रंथ है इसमें से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, जो हमारे माता पिता के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे परिवार के बारे में अच्छी शिक्षा हमें मिलती है, और जो जीवन देने वाली बातें हैं वो हम सीखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम प्रभु की संगति में जाते हैं। आमीन। हमें अच्छा लगता है, हम जाते हैं, क्योंकि जो संविधान है उसमें से लिखा हुआ है कि सभी रिलीजन को पूरी अथॉरिटी है, आज़ादी है, फ्रीडम है पूरे सभी लोगों के लिए। तो चारों धर्मों में आप कन्वर्ट होके चल सकते हो। हालेलुया। उसके लिए नियम है परमेश्वर का। आमीन। और हमारे मन से है, विश्वास से। प्रभु किसी को नहीं कहते कि आपके जो परिवार में है कोई लड़ाई झगड़ा हो, प्रभु कभी नहीं चाहते। हालेलुया। प्रभु तो कहते हैं आप में प्यार होना चाहिए। तो जो अच्छी बातें हम सीखने को मिलती हैं, जीवन की बातें हमें मिलती हैं, तो इसीलिए हम प्रभु की संगति में आते हैं। हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें आज़ादी है प्रभु की संगति करने की। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में से हम इन बातों को पढ़ते हैं जो आपके साथ बांटी हैं, कि सरकार की कानून के अधीनगी में रहकर हमें प्रभु की सेवा में चलना है, प्रभु की भजन बंदगी करनी है, और उस दायरे में रह के प्रभु की संगति करनी है, जैसे प्रभु ने हमें दायरा दिया है, खुला दायरा दिया है। हालेलुया। इसलिए चुने हुए लोग परमेश्वर की हुजूरी में हैं, और जो चुने हुए नहीं हैं वो परमेश्वर की हुजूरी में आ नहीं सकते। आमीन। तो इसीलिए हर एक मनुष्य अपने आप को बेदोष साबित करने के लिए किसी ना किसी के खिलाफत में कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोलता रहता है। हालेलुया। जैसे बच्चों में देख लें। आमीन। बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया, मैंने तो ठीक किया। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो हमें चौकन्ने रहना है। प्रभु ने कहा आप कबूतरों की न्याय भोले रहो और सांपों की न्याय चालाक रहो। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो हमें चालाक रहना है हर एक उन बात में जो हमारी हानि के लिए है, जो हमें हमारे परिवार में मान लो कोई दुष्टता की बात दिखाई देती है, उस बात में हमें चालाक रहना कि शैतान कहाँ से बात कर रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए
हर एक मनुष्य आज हर एक जगह पे, कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए दूसरों के ऊपर जो है दोष लगा देता है। आमीन। दूसरों को कंडम करता है अपने आप को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस संसार में रहना है, कुछ बातों को सीखना है हमें कि हमें कहां पर निर्दोष रहना है। हालेलुया। सभी को समझ में आ रही है बातें? आमीन। परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हमारा जीवन निर्दोष होना चाहिए, जगत में भी निर्दोष होना चाहिए, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कामकाज में, हमारी जीवन शैली में, हमारी बोलचाल में, और परमेश्वर के सामने तो हम बिल्कुल निर्दोष होने चाहिए। आमीन। आपका जीवन बिल्कुल पवित्रताई से भरा होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, मुझे पवित्र परमेश्वर ने भेजा है, और जैसे मुझे भेजने वाला पवित्र है तो मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसी कारण तुम भी पवित्र रहो जैसे मैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, पहली बात इसमें से है, जो प्रश्न है आप सभी के लिए, क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो हमें सिखाता है कि एक दूसरे को सिखाओ, नम्रता के साथ सिखाओ। जो बातें आप में कमी है, कहीं ना कहीं वो कमी है, वो परमेश्वर जानते हैं। आमीन। सभी बोलिए हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। सभी जन बोले हालेलुया। आमीन। बीच में हमारे सिख परिवार में से हाथ नहीं उठा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। आपको निर्दोष ठहरना है। कैसे निर्दोष ठहर पाएंगे? ये सवाल है आप ही की सभी से। कोई भी जवाब दे सकता है, बच्चों में से, बड़े जवानों में से, भाइयों से, कोई भी। हमें निर्दोष ठहरना है। कैसे हमें निर्दोष ठहर पाएंगे और किसके सामने हमें निर्दोष ठहरना है? अपने परिवार में। आमीन। हालेलुया। बोल दीजिए भाई, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें निर्दोष ठहरना है। बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और कहीं कोई विचार किसी का, कोई भी भाई बहन बोल सकते हैं कि हमें कहां पर निर्दोष होना चाहिए? जी, पूरे भाईचारे में। ये पॉइंट अच्छा है। हालेलुया। पूरे भाईचारे में हमें निर्दोष ठहरने की जरूरत है कि जब भी कोई हमारा न्याय करे तो हमें कोई दोष ना निकले। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, पिछले समय में आपको सिखाया था परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यीशु मसीह को कितनी ही अदालतों में ले जाया गया, लेकिन सभी अदालतों के जजों ने उसे निर्दोष पाया। और जो लोग लेकर के आए थे और उन सभी को कह दिया, मैंने तो इसमें कोई दोष नहीं पाया। आमीन। सभी जजों ने यही कहा, पिलातुस ने कहा और सभी ने कहा कि हम तो इसमें कोई दोष नहीं देखते, आप क्या चाहते हैं कि मैं यीशु के साथ करूं? आमीन। तो उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को सलीब पर चढ़ाने का जो अपनी आवाज को प्रबल किया, लेकिन उसमें दोष नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह को हर एक जज ने, जिनके भी सामने ले जाया गया, तो उन्होंने निर्दोष पाया, उसमें कोई दोष नहीं था। और इसीलिए जो हमें भेजने वाला है वो निर्दोष निकला। निर्दोष निकलने के बावजूद भी यीशु मसीह को इतनी भयंकर सजा मिली, तो यदि आप में और मुझ में कोई दोष होगा तो क्या होगा मेरे लिए? यीशु मसीह की ओर से हम निर्दोष ठहर पाएंगे, वही है जो निर्दोष ठहराता है। हालेलुया। तो इसमें पहली बात है, आपको बताते हैं, 5 बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन छोटा करके आपको बताते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। और प्रभु की आराधना, वज्र बंदगी में समय बिताया, और अभी वचन का जो हम प्रकाश परमेश्वर की ओर से लेते हैं, जो हमारे सभी के लिए उद्धार का कारण है। आमीन। क्योंकि वचन के बिना ही प्रजा जो हो रही है वो नाश हो रही है। वचन के ज्ञान के ना होने के कारण ही आज लोग गुमराह हो चुके हैं। वचन के ज्ञान ना होने के कारण ही परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश हैं। और जहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप में यदि कोई बीमारी है, वो भी इन बातों के बीच में से निकलकर आती है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी जो व्यवस्था में लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर किसी को भी बीमारी नहीं भेजता। वो कहां से आती है, कैसे है, क्या कारण है, इन सारी बातों में है। और पहली बात जो है, आप अपने घर में निर्दोष होने चाहिए, क्योंकि वचन इस बात को बयान करता है कि जब न्याय होगा तो घर में से शुरू होगा। हालेलुया। न्याय कहां से शुरू होगा? घर में से शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा। आमीन। आज सुबह की बात बताते हैं, और इन बातों को हम अक्सर
दिखाते हैं, कलीसिया को दिखाते हैं। और प्रभु कहता है कि जैसा आप अंदर हो वैसा बाहर भी होना चाहिए। आमीन। छोटी सी बात है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, वो प्यार की बात है। आमीन। और जहाँ पर तैयारी कर रहे थे और प्रभु की दासी को कहा है हमें चादरें चाहिए यहाँ पर बिछाने के लिए, और ये सोच रही थी कि वो तो मेरे बेड वाली चादरें हैं, वो तो मैंने धो ही पड़ी हैं। हमें और धीरे धीरे से अंदर को गई और बहन सुगोविंद और हमारी बहन जहाँ पर थी, और मैंने कहा अगर कोई दिक्कत है तो मैं बाद में धो दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए न्याय कहाँ से शुरू होगा? हमारे घर से शुरू होगा। तो वहीं पर हमें समझौता करना है। वचन में लिखा यदि तेरा किसी के साथ कोई विरोध है, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई खाल है, किसी भी तरह का कोई विवाद है, उसको आपने वो जो न्याय करने वाला है उसके सामने जाने से पहले पहले आप वहाँ सुलह कर लें, समझौता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जाकर वहाँ पर कह दे मेरी बेटों की चादरें ले गया था तो के नहीं रखी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो हमें न्याय के सामने खड़ा होना होगा। तो आप सबसे पहले जो बात है प्रभु कहता है आपके घर के, और लिखा है आपके घर की छत के नीचे से न्याय शुरू होगा, आप में से न्याय शुरू होगा। और घर में एक अलग बात है, और परमेश्वर कहते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के जो सेवक हैं सिखाते हैं वहां से न्याय शुरू होगा। हालेलुया। और हम जो सीखते हैं हमसे न्याय शुरू होगा सभी के लिए। और आप अपने घर में निर्दोष होने चाहिए। और दूसरी बात है आप जगत में, जो भाई ने कहा कि आप जगत में भाईचारे में क्या होना चाहिए? निर्दोष होने चाहिए। कोई दोष हमारे बीच में होना नहीं चाहिए। यदि कोई आपसे कहे कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसे करता है, वो हमारे बीच में होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम उसी बात को जब किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो उसी नाप से हमारा भी न्याय होगा। हालेलुया। यदि किसी और उंगली करते हैं तो वो उंगली हमारी ओर भी की जाएगी, क्योंकि लिखा है यदि तू दोष लगाएगा तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो ये कहा है पहले घर में हमें निर्दोष होना चाहिए। और दूसरी बात जो है हमें जगत में, हमारे घरानों में, हमारे गाँव में और हमारे उस विलेज में जहाँ हम रहते हैं निर्दोष होने चाहिए। और तीसरी बात जो है आज्ञाकारी में। हालेलुया। आज्ञाकारी में हमें निर्दोष होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें वचन को कहा है कि सब्त का दिन पवित्र है, आप संगति में रहना है, आपको प्रार्थना करनी है। और जो आज्ञाकारी है, सरकार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए तो हमने लगा दिए। आमीन। पर सबूत है कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। पिछले दिनों में एक छोटी सी बात बताते हैं। सुनाम में चर्च है, पास्टर मंगराय जी हैं, और उनके चर्च में चोरी हो गई। आमीन। हालांकि सरकार ने एसडीएम साहब ने बुला करके कहा था कि आप जहां पर आराधना करते हैं वहां की सारी रिपोर्ट हमें चाहिए। हालेलुया। आपके सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए। यदि कोई शरारत करता है, कोई चोरी हो जाए, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, या कोई आपके गले को आके पकड़ ले, आपको चपेड़े लगाए, आपको बुरा भला बोले, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। तो उनके घर में जो है चर्च में चोरी हो गई। उनके पंखे पड़े थे कुछ नए लिए हुए, वो पंखे उठा करके ले गए। और जो चर्च में फंड पड़ा था वो फंड उठा के ले गए, और कह रहे थे कि 7-8 हज़ार रुपए हैं चर्च का जो बहनों भाई ने इकट्ठा किया था सेवा के लिए, प्रभु के लिए, वो उठा के ले गए। तो अभी उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वो सरकार के सामने रख सके कि देखिए। हाँ, पूरा अभी क्लियर नहीं हुआ उनका जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो सरकार है वो कहती है कि आपका जो है सीसीटीवी कैमरे में रिपोर्ट होनी चाहिए, हमें सबूत चाहिए। तो इसीलिए हम इन बातों को करते हैं, और इन बातों का सबूत हमारे पास होना चाहिए। कभी किसी को कोई दुष्ट आत्मा की दिक्कत थी, उसमें से निकल के बाद में कई सेवकों को दिक्कत आई उसके सामने से कि लोगों ने कह दिया कि इन्होंने झूठ बोला है हमारे लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे पास वो सारा सबूत है और रिकॉर्डिंग है सारी, और इसीलिए हमने ये किसको देना है? एसडीएम साहब को देना है। और पूरी कलीसिया की जो रिपोर्ट है हमें सरकार के सामने तो देनी है, लेकिन परमेश्वर के सामने और सरकार के सामने, जो भाई ने कहा भाईचारे में निर्दोष होने चाहिए, तो हमारे निर्दोष होने का सबूत परमेश्वर की ओर से तो है, लेकिन सरकार मांगती है इन बातों का सबूत। हालेलुया। जब कोई ऐसी कह दे कि मसीह लोगों ने पैसे बांट के वहां पर लोगों को बुला लिया, इकट्ठे कर लिया, या कहीं किसी चीज का लालच देके इकट्ठा कर लिया, तो वो सबूत हमारे इस वचन में जो सारी बातें हम लिखते हैं, और इन्हीं बातों के दौरान हम लिखे हुए वचन जो परमेश्वर की ओर से मिले हैं वो आपको सिखाते हैं। और आप आज्ञाकारी में, जो आज्ञाकारी है, सरकार ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, तो कैमरे हमारे पास हैं। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको प्रार्थना करनी है, तो हम आज्ञाकारी में प्रभु की हुजूरी में हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। और ऐसे बोला करें, आमीन। हाथ उठा करके बोलना है हालेलुया।
तो तीसरी बात है आज्ञाकारी में हमें निर्दोष होना चाहिए। यदि आज्ञाकारी का फैसला परमेश्वर ने दिया है कि आपको आज्ञाकारी करनी है, बच्चों को अपने माता पिता की और माता पिता को अपने बड़ों का आदर करना है, आज्ञाकारी करनी है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो इस आज्ञाकारी में हम निर्दोष होने चाहिए, हमारे में दोष नहीं होना चाहिए। और आपके विचारों में आप निर्दोष होने चाहिए, जो आपने कहा है वो होना ही चाहिए, और जो आपने कह दिया है, जो आपके जीवन में हो चुका है, जो बातें आपने बोली हैं, वो निर्दोष होना आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। कोई भी बात ऐसी ना हो कि आप, और परमेश्वर के वचन में एक और बहुत सारी अच्छी बात मुझे याद आ गई, वहाँ पर लिखा है कि जो कुछ मनुष्य अपने मुख से बोलेगा, आमीन, उसके मुख से निकले हुए बोल, उसके शब्द ही उसका न्याय करेंगे। आमीन। उसका न्याय करेंगे। मेरे मुख से निकले हुए शब्द मेरा न्याय करेंगे और आपके मुख से निकले हुए शब्द आपका न्याय करेंगे। तो न्याय कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही न्याय करेंगे अपने आप का, आपके मुख से निकले हुए शब्द। और दोष लगाने वाला कोई और नहीं लेकिन एक है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो आपके साथ में रहता है एक एक जान के लिए। और मेरे प्रिय, जो पांचवी बात यहाँ पर है वो है दूसरे भाइयों के प्रति आपकी बोलचाल निर्दोष होने चाहिए, जो भाई ने बताया। आमीन। इसने मेरी किताब पढ़ ली होगी। आपका नाम क्या है भाई? रणवीर सिंह। तो क्या है, इसको तो पता है, आर्मी ऑफिसर हैं, हालेलुया, कि कहाँ कहाँ हमें निर्दोष होना चाहिए, पूरी ड्यूटी पे निर्दोष होना चाहिए और कहाँ कहाँ हमें आज्ञाकारी में रहना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये 5 बातें हैं। आपने घर में निर्दोष होने चाहिए, जगत में निर्दोष होने चाहिए, आज्ञाकारी में और अपने विचारों में निर्दोष होने चाहिए। आप दूसरे अपने भाइयों के साथ बोलने में निर्दोष होने चाहिए। और जो ये बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन इन्हीं बातों में हमें निर्दोष रहना है। लेकिन जो मेन पॉइंट है मेरे प्रियो, पर आपको इन बातों से अलावा कहाँ पर निर्दोष रहना है। यदि हम परिवार में रहते हैं तो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए हम दूसरों के ऊपर दोष थोप देते हैं। हमें दूसरों के ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा देते हैं कि किसने किया है। आमीन। और वहां तो हम निकल जाएंगे, लेकिन वहां से कोई बड़ा हमारे बीच में है जो हमारा न्याय करने के लिए आएगा। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में, और पहला कुरिन्थियों में लिखा है 11 अध्याय में कि जब मैं आऊंगा बाकी की बातें मैं तब सुधारूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें निर्दोष ठहरना है हर एक बात में। और इसका उत्तर है, जब घर का मालिक अपने नौकर को घर के काम काज के लिए नियुक्त करता है कि तूने ये काम करना है, और जब वो वापस आता है वो सारे काम को अच्छी रीति से निपटाया हुआ देखता है, घर में झाड़ू लगा हुआ देखता है और सारा कुछ माल जो भी है सिस्टम सारा ठीक देखता है, तो वो निर्दोष पाता है। आमीन। जो बातें उसका मालिक कह के गया था। तो हमें जो परमेश्वर का आदेश है, आप निर्दोष होने चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 13 आयत को आप सभी पढ़ लेंगे, पंजाबी में भी पढ़ देना और हिंदी में भी पढ़ देना। आमीन। हालेलुया। जगत में भी आप निर्दोष हैं, अपने परिवार में भी निर्दोष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आप कितना भी निर्दोष ठहरे, कोई ना कोई आपके बीच में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई आपके जीवन में कहीं ना कहीं कैसी भी करके आपके जीवन में कमी को ढूंढ लेंगे, आपके कमी ढूंढने वाले। हालेलुया। क्योंकि जगत की रीति जो है कि वो आप में कमियों को देखती है, आपके भले कामों को देखती नहीं। आपके भले कामों को नजरअंदाज करके आप में कमियां ढूंढती है। तो उस कमियों को परमेश्वर कहते हैं, जब परमेश्वर अपने संतों के साथ में आपके बीच में आएंगे तो आपको परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष पाएं। हालेलुया। वो साडे परमेश्वर अते पिता दे अगे पवित्रताई विच निर्दोष होण। आमीन। हम परमेश्वर के सामने पवित्रताई में निर्दोष होने चाहिए। पता चल गया अब आपको? हालेलुया। जगत में निर्दोष आप ठहर सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के अपने आप को साबित कर सकते हैं, और काम काज में हम कह सकते हैं कि जब काम में कोई गलती होती है तो ये तो उसने किया है। आमीन। तो ये अक्सर होती है। तो जगत में आप कैसे भी करके निर्दोष ठहर पाएंगे, लेकिन पवित्रताई में आपकी पवित्रताई को केवल परमेश्वर देखते हैं, जगत आपकी पवित्रताई को देखता नहीं है। आमीन। जगत आपके हृदय को देखता नहीं है, आपको बाहर से देखता है।
इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि जब वह अपने संतों के सने आएगा, संतों के साथ आएगा, वह परमेश्वर पिता के सामने आपको निर्दोष पाए। हालेलुया। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर पिता दे ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ निर्दोष होण। हालेलुया। तो पवित्रताई में हमें निर्दोष ठहरना है। यदि परमेश्वर की हुजूरी में है और पति और पत्नी का रिश्ता जो पवित्र है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो रिश्ता है वो पवित्र है, भाई बहन का रिश्ता पवित्र है। हालेलुया। यदि इस रिश्ते को किसी और के साथ जोड़ा जाए तो ये अशुद्ध और अपवित्र होता है। हालेलुया। सभी बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें निर्दोष ठहरना है, परमेश्वर के सन्मुख उसके सामने हमें निर्दोष ठहरना है, पवित्रताई में निर्दोष ठहरना है। हालेलुया। सो दोष कोई भी लगाए लेकिन आप पवित्रताई में निर्दोष होने चाहिए, ताकि शरीर जो है, यदि शरीर पर दोष लगता है तो शरीर तो नाशवान है, इसने नाश होना ही होना है। आमीन। क्योंकि शरीर जो धरती से मिट्टी से पैदा हुआ है, इसको मिट्टी में ही मिलना है। परमेश्वर के बोले हुए वचन है कि इंसान ए आदम तो मिट्टी से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं निकाला, आत्मा परमेश्वर ने अपना दिया है, वो परमेश्वर में मिल जाएगा। इसलिए है जो जगत का है जगत को दे दीजिए और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर का जो है वो हमारे पास आत्मा है और पवित्रताई जो है वो परमेश्वर की है, लेकिन जो शरीर है वह जगत का है। शरीर तो पापमय है, इसको तो नाश ही होना है। आमीन। लेकिन हमें निर्दोष ठहरना है परमेश्वर के सामने पवित्रताई में, हमारे मन में, और अपने आप को दुखों में जब हम देखते हैं, अर्थात जो परमेश्वर जगत है, जगत के सामने जब हम दुख में होते हैं तो झूठ बोल के हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, परेशानी में होते हैं, झूठ बोल के अपने आप को कहीं ना कहीं दूषित जो है हमारा दोष हमारे जीवन में आता है, और परमेश्वर के सामने हम दोषी हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम दोषी इसलिए हैं क्योंकि जगत में हमने झूठ बोल के अपने आप को निर्दोष साबित किया है, सच्चाई को हमने त्याग दिया है। समझ में आ रहा है सभी को? आमीन। हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरना है, ताकि परमेश्वर के सामने निर्दोष हम होंगे तो परमेश्वर हमारी रूह को बचाएंगे, जगत हमें बचा नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि जगत तो खुद नाश होगा। आमीन। लेकिन जगत हमें बचा नहीं पाएगा, परमेश्वर हमें बचाते हैं। और इसीलिए क्या आप निर्दोष हो? और किसके सामने हमें निर्दोष होना चाहिए? जगत के नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष होना है, और परमेश्वर के सामने पवित्रताई में निर्दोष होना है, और पवित्र विश्वास से हमें मिलना है, पवित्र मन से हमें मिलना है, और उस अधीनगी में हमें मिलना है जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से सिखाया है। अनुग्रह के वसीले परमेश्वर ने हमें अपना प्रकाश दिया है। तो परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र बनिए। तो आप यहाँ पर संगति में आते हैं केवल और केवल परमेश्वर के पवित्र अभिषेक को अपने जीवन में लेने के लिए, और अच्छी जीवन शैली लेने के लिए, और निर्दोष साबित होने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जगत में आप दोषी हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप दोषी नहीं होंगे यदि आप पवित्रताई में सच्चाई से चलेंगे। कोई आप पर दोष लगाए तो लगाता रहने दीजिए, और जैसे इसमें बहुत सारे प्रकाश परमेश्वर ने दिए हैं, और जब आप संगति में होते हैं, जब आप 3 पॉइंट और परमेश्वर ने दिए हैं, और 5 पॉइंट और दिए हैं, 5 पहले वाले और 5 अभी वाले, और इसमें से बीच में हमने छोड़ दिया क्योंकि प्रकाश बहुत ज़्यादा है, और इसको अगले समय में हम आपके साथ बांट देंगे। और आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कपट नहीं होना चाहिए। आमीन। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कपट नहीं होना चाहिए। इसमें इन सारी बातों को लेकर के जो निचोड़ परमेश्वर ने दिया है, आप जब संगति में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो आप में विवाद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आपके बीच में कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। यदि विवाद है तो परमेश्वर कहते हैं मुझे
तुम्हारे इकट्ठे होने से कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि मेरे मन को क्या है, वो गुस्सा आता है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं आपके इकट्ठे होने से, जब आप किसी भी तरह का परिवार में हो या बाहर हो, कहीं लड़ाई झगड़े की कोई बात होती है, किसी भी तरह का कोई विवाद होता है, तो वहां पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के गुस्से को हम और ज्यादा हवा देते हैं और परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी खड़ी हो सकती है। हालेलुया। जब आप प्रभु की हुजूरी में भजन गाते हैं, संगति आराधना करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने प्रकाश दिया है, आज सुबह का जो परमेश्वर ने प्रकाश दिया कि आपके जीवन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो बातें हैं, हमारी उस बहन को समय दिया गया है, गीत हमने गाना था, तो ये भी एक विवाद की बात हो जाएगी आपके जीवन में। हालेलुया। तो ये भी क्या हो जाएगा, विवाद की बात हो जाएगी, आपके जीवन में हानि आने का ये कारण बन जाता है। और जब आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं और आपकी आवाज बलवंत नहीं है, तो अगर आपके सामने वाला कोई ऊंची आवाज में बोल दे, तो यहाँ पर परमेश्वर ने आज का जो प्रकाश दिया है कि आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसकी आवाज मुझसे बलवंत है, मेरी आवाज नीची है, हम उसको दबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, तुम पंजाबी च लिखा है ना, संग अट के पुकार। हालेलुया। संग अट के पुकारना, गले को खोल के पुकारना है परमेश्वर को, और परमेश्वर उसको कर देते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये बातें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहर पाएंगे पवित्रताई में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है वह पवित्र हैं, और परमेश्वर की संगति जो है वो वचन में लिखा है कि मेरी पवित्र मंडली में मैं मौजूद होऊंगा। आमीन। परमेश्वर अपनी मंडली में मौजूद होते हैं, और आप एक दूसरे के प्रति बड़े अच्छे, बड़े या छोटे का यदि अंतर रखते हैं, तो यहाँ पर भी एक विवादित बात है, जहाँ पर भी अशुद्धता की बात हमारे जीवन में आती है, क्योंकि हमारे मन में जो होता है भरा हुआ, वो हमारे जीवन में बाहर निकलती है बातें। हालेलुया। तो यहाँ पर बड़ा छोटा यदि हम किसी को समझते हैं, मानते हैं, तो यहाँ पर हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो भी मेरे पर विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता हूँ। तो यदि एक ही बाप के हम बच्चे हैं, तो ये अंतर हो सकता है कि कुछ पहले आए कुछ बाद में आए। आमीन। लेकिन बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो सरकारों ने भी हर एक के दरवाजे के ऊपर लगाई पड़ा है, बेटा बेटी एक समान। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हर एक बात में लिखा है कि बेटा बेटी एक समान है। तो परमेश्वर भी हर एक मनुष्य को एक समान देखते हैं, और अपने विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों को अपने जैसा देखना चाहते हैं। अंतर नहीं होना चाहिए आपके बीच में। तो अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान ना समझे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुद्धिमान जो अपने आप को समझते हैं, वो असल में उन मूर्खों से भी बदतर हैं जो दूसरों को कमजोर करते हैं। जैसे कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं कि तू तो निकम्मा है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वचन हमारे जीवन में हमें नकारात्मक ऊर्जा देता है, नेगेटिविटी हमारे जीवन में फैला देता है कि हमारे मुख से जो निकले वचन हैं वही हमारा न्याय करेंगे, और यही वचन हमारा न्याय करेगा कि तूने तेरे भाई को निकम्मा कहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, इन वचनों को हम देखते हैं, वो परमेश्वर हमारी निर्बलताइयों में, हमें सिद्ध करने के लिए, हमारी कमजोरियों में, हमारे दुखों में हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमारे साथ आए हैं। तो इसीलिए यदि हमारे बीच में कोई दुखी है, कोई बीमार है, तो उसका सहयोग देने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, ताकि परमेश्वर के सामने हम पवित्रताई में निर्दोष ठहरने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि जो रोमन की किताब है वहां पर 10 अध्याय 13 आयत में लिखा, क्योंकि हर एक जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा और विश्वास करेगा, मान लेगा कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिवाला गया है और पवित्र करके मानेगा, तो वहां पर परमेश्वर हमें निर्दोष ठहराते हैं, और लिखा है वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब पढ़ सकते हैं रोम क्या? हाँ बिल्कुल। आमीन। क्योंकि हर एक जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। और पुराने शास्त्र में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई यहोवा परमेश्वर का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भी लिखा है कि लिखेगा कि जेड़ा प्रभु का नाम लोगा बचाया जाएगा। आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो साफ तरीके से लिखा है, जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, कि यीशु मसीह को मुर्दों में से परमेश्वर ने जिवाला है, विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। आमीन।
तो अभी इसके बीच में से जो हमने सीखा है, अपने आप को पवित्र ठहराना है और अपने मुंह से अंगीकार करके अपने सारी बुराइयों को त्याग देना है, दोबारा उसमें नहीं जाना है। और आप परमेश्वर के सामने हर एक विवाद से अपने आप को बचा कर रखना है, अपने भाइयों में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, आपके आने जाने रास्ते के समय में, बोलचाल में, और आपके हर एक उस कार्य में जो आप करते हैं। आप निर्दोष ठहर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें पवित्रताई में निर्दोष ठहरना है। हालेलुया। सो आइए हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के समय के दौरान आप प्रार्थना करें।